आपकी मांग मान लेंगे, लाभ भी देंगे, सरकारी मदद भी कराएंगे, लेकिन ये परिवार बहादुर निकला और उनके सामने नहीं झुका। मैं परिवार से मिला था। मैं आप सबको और इस परिवार के सभी लोगों को मैं भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी आपको न्याय दिलाने के लिए लगातार लड़ती रहेगी और आपके साथ खड़ी दिखाई देगी। और जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी, जो डीएम एसपी ने आपको आश्वासन दिया है कि आपके परिवार की ये मदद होगी, ये मदद की जाएगी, ये सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी, उससे ज्यादा सुविधाएं और मदद करने का काम हम लोग करेंगे। राम आसिफ विश्वकर्मा जी बैठे हैं, इन्होंने वो सब कुछ देखा है और फेस किया है, और पत्थर तक इनके सर पे लगे आकर के। लेकिन एक लाइटर नोट में मैं ये कह सकता हूं कि जब कभी राम आसिफ विश्वकर्मा जी आंदोलन में कूद पड़ते हैं, उसी समय सरकार बन जाती है। ये पहले भी इसी तरह हुआ था, अगर आपको याद हो तो। हालांकि बेटी के साथ बड़ा अन्याय हुआ। 2020 में जो हुआ था हाथरस की बेटी के साथ, उसी तरह की घटना गाजीपुर में हुई है एक विश्वकर्मा बेटी के साथ, और वही घटना हुई है एक बहन कुशवा जो हरदोई की है उसके साथ। और आंकड़े ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां, बच्चियां अगर कहीं हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार में। ये जितने भी इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर, इस तरह की घटना हो रही हैं, ये केवल अपनी कमियां छिपाने के लिए हो रही हैं, दबाव बनाने के लिए हो रही हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर, डर पैदा करने के लिए कर रहे हैं। और जब कभी सरकार को लगता है कि वो सरकार से बाहर जाने वाले हैं या कमजोर दिखाई देने लगते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कमिलन होने का रास्ता अपना लेती है। विषय मत बोलो, अध्यक्ष जी सूची पढ़ दो। लास्ट वाला लगाइए, जो कोर्ट ने बाहुबलियों की आपराधिक रिपोर्ट मांगी है, बताइए, पढ़ दीजिए सूची, सुनिए। सूची लगा दो। उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने इन बाहुबलियों की आपराधिक रिपोर्ट मांगी है। श्री रघुराज प्रताप सिंह, श्री धनंजय सिंह, श्री सुशील सिंह, श्री ब्रिजभूषण सिंह, श्री विनीत सिंह, श्री अजय मरहत, श्री सुजीत सिंह बेलवा, श्री उपेंद्र सिंह गुड्डो, श्री पप्पू भौकाली, श्री इंद्रदेव सिंह, श्री सुनील यादव जी, श्री फरार अजीम साहब, श्री बादशाह सिंह, श्री संग्राम सिंह, श्री सुल्लो सिंह, श्री चुलबुल सिंह, श्री सतीश सिंह, श्री छत्तू सिंह, श्री डॉक्टर उदय भान सिंह। इतने लोगों की कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सूची मांगी है। इनके आपराधिक मुकदमे क्या? दो 2020 में जो हुआ हाथरस की बेटी के साथ, वही रवि के परिवार को फेस करना पड़ा है। इस सरकार में कुछ बदला नहीं है। सरकार चाहती है सब लोग अपने हाथ में लेने कानून व्यवस्था।
नहीं, जितना हम कर सकते थे करें। अब आखिरी पेज भी देख लो अपना, वो लगा दो आखिरी वाला जरा, अपना भी देख लो। ये सब काम हम ही करेंगे, आप भी तो करो। हम लोगों ने, याद है बदायूं की बेटी के साथ जो हुआ था, कितना बदनाम किया था आप लोगों ने। अगर कोई समाजवादी सरकार में कोई सामान्य घटना भी हो जाए तो आप लोग कितना अपमान करने के लिए निकल पड़ते हो, हैं? नहीं हो, कितना अपमान करने निकल पड़ते थे। और आज भी गाजीपुर की सच्चाई नहीं बोल पा रहे। वो प्रधान बैठा है लड़का अनिल, और ये रामाशय विश्वकर्मा जी, और सब जानते हैं सच्चाई क्या है, किसने कराया, थाना इंचार्ज किसकी जेब में था। बताओ, जो बीजेपी के नेताओं की जेब में ऐसा होगा तो क्या उम्मीद करोगे आप न्याय मिलेगा आपको? जांच को रोक रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, और लोग हैं उसमें, बहुत लोग शामिल हैं। और बेटी के साथ जो घटना हुई है, जो साथी पूछ रहे हैं कि परिवार को मिलने नहीं दिया, दाह संस्कार कर दिया। एक गरीब परिवार क्या जाने, यहां भी विश्वकर्मा बेटी का दाह संस्कार कर दिया। और जो आरोप लग रहे थे उसके लिए कुछ तो सरकार को सोचना चाहिए था। सरकार के अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती थी कि अगर परिवार कोई आरोप लगा रहा है कि इसके साथ ये घटना घटी है, तो क्या बिसरा वगैरह जो मेडिकल प्रोसेस है वो क्या अपनाई गई थी, क्या प्रोसीजर अपनाया गया उसका? ये सरकार भेदभाव कर रही है, अन्याय कर रही है, बुलडोजर का सहारा ले रही है, और हर काम में गुनहगार है सरकार। पूरा उत्तर प्रदेश इस समय बिजली की बदहाली से बहुत ज्यादा खेल रहा है, तो क्या 2027 सरकार में आप आने के बाद पहली गर्मी से राहत दे पाएंगे? बबूल का पेड़ जब लगाया है तो आम मांगोगे क्या? आम कहां से मिलेगा आपको? केवल एक सवाल नहीं, स्मार्ट मीटर तो जनता ने उखाड़ के फेंक दिए। नहीं तो स्मार्ट मीटर के माध्यम से कितनी वसूली की तैयारी थी। प्रश्न सर ये है कि 2027 में आने तक पहली गर्मी से क्या राहत पा पाएगी उत्तर प्रदेश की? मैं आपसे दूसरी बात कहता हूं, कि सबसे ज्यादा बिजली का कारखाना किसने लगाया, और कम से कम मुख्यमंत्री जी एक कारखाने का नाम ले दें तो उससे भी थोड़ी बहुत बिजली से राहत मिल जाएगी। बिजली के कारखाने का नाम भी नहीं लेती सरकार, और लग तो ये रहा है कि डबल इंजन का धुआं निकल गया है। सरकार बनवाइए आप, और विकास की गति आप देखिए, फिर लोगों के हाथ में काम हो, नौकरी हो, रोजगार हो, और न्याय मिले, न्याय के राज की स्थापना हो, सामाजिक न्याय के राज हो, पीडीए की सरकार हो। उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। सबका सम्मान हो और सबको स्थान मिले। अभी केवल इनकाउंटर पे बात कर लो, न तुमने कोई देश देखा है, न हमने कोई देश देखा है, इसलिए शांत रहो। वे मतलब दुनिया में वो देश में हो रहा। अच्छा, बीजेपी के लोग ये बताएं कि भाई ये पूछे वहां जो ये मीटिंग हो रही है कोर ग्रुप की, मिनिस्टर्स की, फॉरेन डेलीगेट्स की, कि आखिरकार रुपया पाताल लोक में क्यों जा रहा है? रुपया पाताल लोक में क्यों जा रहा है? हमारे तमाम समाजवादी ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि डॉलर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या समझें। हम तो इतना ही समझ रहे हैं कि जितना डॉलर ऊपर जाएगा उतनी चाय महंगी हो जाएगी। जब डॉलर सस्ता था तो चाय सस्ती थी। अब आपसे हम पूछें कि 40 का डॉलर था, 45 का था, तब चाय कितने की थी? कितने की थी चाय? बताइए, 2 रुपए की। और आज चाय कितने की है बताइए आप? तो जितना डॉलर ऊपर जाएगा उतनी चाय महंगी हो जाएगी। आम लोगों को समझाने के लिए यही हमारे पास फार्मूला है। हमें कोई विदेश डेलीगेशन इतनी बड़ी बात अभी यहां नहीं करनी है। कौन से तार पे?
अभी कल की खबर मैंने अखबार में पढ़ी है, हो सकता है सही हो गलत हो। गर्मी का मौसम आ गया, बनारस में 120 किलो वनस्पति पकड़ी गई है ठंडाई के लिए। 120 किलो वनस्पति। केवल मुख्यमंत्री जी बिजली के कारखाने का नाम ले दें तो तुम्हें भी राहत मिल जाएगी थोड़ी। है हालांकि मुझे जो जानकारी मिली है, इस तरह की जानकारी कभी किसी ने मुझे और पहले बताई थी कि कोई पिछले वर्ग का टॉप कर गया था। ये तो अभी बात पुरानी एक और बात है, बीएचयू की बात बता रहा हूं मैं। किसी जमाने में कोई बीएचयू में टॉप किया था पीडीए समाज से, लेकिन उसको पीडीए समाज का स्वीकार नहीं किया गया था। तुम सवाल हमसे पूछ रहे हो और खुद उस पार्टी को ज्वाइन कर चुके हो। ये खुद शामिल है उस पार्टी में, ये खुद शामिल है उस पार्टी में, सवाल हमसे पूछ रहे हैं। तुम्हारा लास्ट सवाल, उसके बाद रैप अप। डबल इंजन का धुआं निकल गया है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है सरकार की। डॉलर कहां जा रहा है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमें आपको डीजल, पेट्रोल और सीएनजी हर दिन बढ़ता हुआ दाम की खबर मिल रही है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। पहले खबर महीनों में, साल में मिलती थी। जब से बीजेपी की सरकार आई है, कहो हर घंटे में खबर मिलने लगे आपको। और तब जब कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, ये आंकड़ों से खिलवाड़, अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जैसे फेक इनकाउंटर यूपी में हो रहे हैं, उसी तरह फेक इकोनॉमी के आंकड़े हमें और आपको बताए जाते हैं। अमृत काल में डेवलप्ड भारत का सपना देखना, हम और आप सब लोग डेवलप्ड भारत का सपना देखते हैं, विकसित भारत हो, लेकिन जहां पर इलाज ही नहीं मिल रहा हो, दवाई न मिल रही हो, पेपर लीक हो रहे हो, पहनावा बदलने की बात हो रही हो कि आप ये नहीं पहन सकते हैं, देरी कॉलेज में आओगे तो आपको ये ड्रेस पहन के आनी पड़ेगी। कौन सी? अगर कहीं मुख्यमंत्री ने फैसला लिया फाइल पे, अभी तो गवर्नर साहब का फैसला है, मान लीजिए सरकार ने फैसला लिया तो वो कहेंगे हमारी जैसी ड्रेस पहनो सब, तो हम लोग भी पहनेंगे सब, उसमें क्या है। आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला है। एक अच्छा कर्मचारी जो एक परिवार की कमाने का जरिया था, अभी भी वो उठ नहीं पाते हैं। महीने का खर्चा 30 से 40 हजार आता है, पूरी बॉडी उनकी पैरालाइज हो गई है। और जो इंस्पेक्टर था वो जेल गया, फिर छूट जाके नौकरी कर रहा है। वो जिम ट्रेनर का पहला फेक इनकाउंटर किया था बीजेपी की सरकार में नोएडा में। उस समय भी कानूनी मदद या अन्य मदद उस परिवार की समाजवादी पार्टी ने की थी। भविष्य में समाजवादी सरकार बनने पर न्याय के साथ साथ उस परिवार की आर्थिक मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आपको मैंने अपनी शुरुआती उसमें जो नोट दिया था, उसमें ही मैंने ये कहा था, एक जौनपुर की घटना बताई थी मैंने, पुजारी यादव का, जिसमें फेक इनकाउंटर या गलत इनकाउंटर हुआ था, उसमें जांच हुई, उसके परिवार की मदद की। बड़े पैमाने पे पुलिस के लोग जेल गए थे, अभी भी जेल में हैं। वो पुलिस के लोग सुप्रीम कोर्ट तक भागे, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक उनकी मदद की और उसका परिणाम ये हुआ आज भी जेल में है वो। और दूसरा, मैंने कासगंज की घटना बताई आपको, उस
महिला, उस बहन, उस बेटी की बहादुरी को हम बधाई देते हैं कि जो पुलिस के सामने झुकी नहीं, उसका पति झुका नहीं, जिस पुलिस ने उसके साथ गलत काम किया, आज बच्चा है उसके पास, लेकिन वो घबराई नहीं, न समाज से न किसी और से, उसके बावजूद भी उनसे लड़ रही है। वो सरकार बनेगी, हम लोग न्याय दिलाएंगे। आज भी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, 2017 से लेकर के अभी तक। केवल प्रदूषण गोरखपुर में नहीं, गोरखपुर की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश का खराब है प्रदूषण। तुम कहां बेमतलब का डेटा लिए घूम रहे हो, ये कुछ जानता ही नहीं है। यहां बहुत खराब है, थोड़ा इस हॉल के ऊपर खड़े होकर के देखो कितना खराब है प्रदूषण। उत्तर प्रदेश का भी पॉल्यूशन गोरखपुर की वजह से खराब हो गया। और इसके जो मानक हैं, जो नियम हैं, उसका पालन होना चाहिए। जब पुलिस अपनी वर्दी का सम्मान नहीं कर रही है, जब फेक इनकाउंटर हो रहे हैं, और जो वकील जो मदद करता था, कनपुरिया वकील, वो भी जेल में है, सोचिए। इसलिए बीजेपी किसी की सगी नहीं है, बीजेपी अपनी सगी नहीं है। और जहां तक गोरखपुर की है, अगली प्रेस गोरखपुर की करेंगे आप, किस लिए, केवल गोरखपुर की। तुम कौन से अखबार के हुई तो बता दो। अच्छा तब ठीक, ये तो बड़ा अखबार है। अरे पता है मुझे। पीडीएफ फेक इनकाउंटर पे आप करिए, और इनको भी दिखाओ जरा। चैनल वाला आ गया, कभी बहस की आपने फेक इनकाउंटर पे? यहाँ बातें कर रहे बड़ी बड़ी, आप फेक इनकाउंटर पे कब चलाओगे? 1 घंटे का कार्यक्रम बताओ, कब चलेगा? 1 घंटा बताओ कब चलेगा। नहीं भेजो नहीं, कब चलाओगे बताओ तुम। अच्छा जल्दी चलेगा, चलो। अपना सवाल तैयार करो, नहीं बहुत लोग सवाल पूछने लगेंगे। नहीं आखिरी हमारा, और काकरोच पार्टी। अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो हमसे क्यों पूछ रहे हो? तो ये हमसे क्यों पूछ रहे भाई? ये बताओ, एकाना देखा आपने? एकाना देखा है आपने? एक्सप्रेस वे देखा है? नेशनल पार्क देखा है? ये गाजीपुर कौन से गांव में आखिरी रुकती है सड़क? हैदरिया और पखनपुरा, मोहम्मदाबाद पखनपुरा तक एक्सप्रेस वे गया है गाजीपुर का हमारा। वहां मंडी बननी थी गाजीपुर के किसानों के लिए। वो ना खड़े रहने दो भाई, क्यों बैठा रहे हो? सीखने आया कुछ। हाँ, ये कौन भेजा तुझे सवाल? कौन है पहले उसका नाम बता। कौन सवाल भेजा? चैटजीपीटी से पूछ रहे हो? है बेटा? अच्छा नहीं, तो ये पूछने, सीखने दो। तुम जिस समय ये बैठे हुए बदल दोगे, नौकरी रोजगार देंगे हम लोग। और मैं इस पढ़े लिखे नौजवान से कहूंगा कि एससीएल जो बनाया था वो देख के आना। एससीएल, क्योंकि जब तुम चीजें देखोगे तो तुम्हें अनुभव होगा कि हाँ समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा काम करती है। तुम कहीं देखते नहीं हो। मॉल गए थे? प्लासियो मॉल किसने बनवाया? आज सवाल हमारे तुम पे है, बोले किसने बनवाया? किसने बनवाया बताओ ना। ये जो प्लासियो मॉल घूमने जाते हो, स्टारबक की चाय पिए, कॉफी पिए आपने स्टारबक की? क्या करने जाते हो प्लासियो मॉल में? है? चलो इसको कोई कॉफी पिलाए, कौन पिलाएगा? हमारा कोई साथी। अरे तुम नहीं। मैंने पिछली बार भी कहा था किसी को, ये हमने कहा है वो सोनू,
एक दिन प्रेस के लोगों के ग्रुप बना के खिलाइए पिलाई चाय। ये कौन पूछ रहा है ये बता भाई तू है? ठीक है, इसको लड्डू दो, लड्डू दो, वीडियो चलाइए दोनों पुराने वाले। हाँ जय, लास्ट सवाल कहाँ गया हमारा? वेयर आर यू? हाँ है नहीं, तुम्हारे 2 सवाल की जवाब दी, अब नहीं, अब अगली प्रेस में। ठीक है, अब लड्डू दो इसको। भारतीय जनता पार्टी गरीबों से पैसा लूट करके अमीरों की जेब भर रही है। ये जो डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, जरूरत की चीजें महंगी हो रही हैं, या ये फेक एनकाउंटर इसलिए कि लोग ध्यान ही न दें, ये झूठा प्रचार क्यों? आज ये हमारी होर्डिंग लगवा दी, ये पैसा कहां से आ रहा है? ये बड़े बड़े उद्योगपति पैसा दे रहे हैं इनको।